नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। नवंबर मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के द्वारा। टेलीग्राम में और हमारे दोनों ऐप्स पर ये कोर्सेज चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। अपकमिंग बैच हमारा बहुप्रतीक्षित यूपीएसआई का बैच है। कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने अपने ऐप पर बैच लॉन्च कर दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप्स को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सबसे पहला एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट हुआ है आईआईटी कानपुर और जाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है इस आशय के लिए कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है डेवलप किए जाने हैं। आप देख रहे होंगे सड़कों पर, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो। और जिन लोगों के पास अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर पर अवेलेबल है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। अभी तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन हैं, वो भी ज़्यादातर काम नहीं करते हैं सिटीज़ में। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो चार्जिंग स्टेशन जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ही नहीं है। तो इसको लेकर के यहाँ पर रिसर्च के लिए समझौता किया है किस तरीके से स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जा सके। एग्रीमेंट यहाँ पर स्टार्टअप एक अब्योम टेक्नोलॉजी नामक है स्टार्टअप, उसके और इसरो के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। जो अब्योम नामक स्टार्टअप है, अब्योम टेक्नोलॉजी, ये गोरखपुर बेस्ड है, इस वजह से हमने इसको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर नवंबर में शामिल किया है। इसरो के साथ इन्होंने समझौता किया है टू मेक रीयूजेबल रॉकेट्स। रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप करने के लिए समझौता किया गया है अब्योम स्टार्टअप टेक्नोलॉजी नामक कंपनी और कह सकते हैं इसरो के बीच। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए 1/2 एकड़ कैंपस बिट्स प्लानी हैदराबाद में इन्होंने एक्वायर किया स्टार्टअप ने, जहाँ पर ये अपनी रिसर्च करेंगे। जैनुल आबदीन ये फाउंडर हैं अब्योम टेक्नोलॉजी के। ये कहाँ से हैं? कुशीनगर को बिलोंग करते हैं। अब अपॉइंटमेंट सेक्शन में विवेक रामास्वामी, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में मंत्री पद इनको दिया गया है। विवेक रामास्वामी वैसे तो केरल से हैं। अब आपको लग रहा होगा हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इस न्यूज़ को क्यों शामिल किया है, क्योंकि जो विवेक रामास्वामी की वाइफ हैं, उनके जो रूट्स हैं वो कानपुर में स्थित है। वो कानपुर उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है। ठीक है, विवेक रामास्वामी की वाइफ का। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए सुरभि सिंह को चुना गया है, बिजनौर से हैं। इनको 3rd प्राइज मिला था बेस्ट डेयरी फार्मिंग और बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो ब्रीड्स कैटेगरी में। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें मिला है
बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो, यानी कि स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की कैटेगरी में गोपाल रत्न पुरस्कार। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना अनाउंस की गई थी 27 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। आपको पता है संस्कृत काफ़ी कम लोग अब अडॉप्ट करते हैं पढ़ने के लिए। एक तो कठिन बहुत है, प्लस जो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के उसमें ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है, और इसको पढ़ने से ज़्यादातर जॉब्स में आपको मदद नहीं मिलती है। सो इस वजह से सरकार ने संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। 61वां ईरानी क्रिकेट कप 2024-25 वाला, इसका आयोजन किया गया था इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसमें विजेता रहे थे मुंबई की टीम रही थी जिसके कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं। शेष भारतीय इसमें उपविजेता रहा था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है हमेशा। पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को हराकर महिला एकल में खिताब जीत लिया है। पिछली साल सिंधु हार गई थी, लेकिन इस साल सैयद मोदी इंटरनेशनल जीत लिया है पीवी सिंधु ने। चीन की वू लुओ यू को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है, और पीवी सिंधु ने तीसरी बार जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। इसका आयोजन हर साल लखनऊ में होता है। श्री धनपाल राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था आगरा में। ठीक। इसके बाद पेरिस पैरालंपिक, अगस्त 2024 में पेरिस पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नगर की प्रीति पाल ने 200 मीटर की दौड़ में T35 में कांस्य पदक जीता था, और प्रीति पैरा खेलों में भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धावक हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। भारतीय वायुसेना का C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन आगरा में किया गया था। ये बेसिकली पायलट्स के प्रशिक्षण के लिए काम आएगा ये सिमुलेटर। इसमें पायलट जाकर के ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो एक्चुअली हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ठीक। अगर एक्चुअल हेलीकॉप्टर सिखाएंगे तो काफी सारा ईंधन भी बर्बाद होता है, ठीक है, काफी सारे रिसोर्सेज लगते हैं। लेकिन जब सिमुलेटर फैसिलिटी बन जाती है तो उसमें कई सारे पायलट्स को कम कॉस्ट पर और कम समय खर्च करके ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये सिमुलेटर कहाँ पे लगाया गया है? आगरा में। तो इस सिमुलेटर में C295 उड़ाने वाले पायलट्सों को प्रशिक्षण इसमें दिया जा सकता है। आगे है सशस्त्र सैन्य समारोह, आर्म्ड फोर्सेस सेरेमनी, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में 3 से 5 सितंबर के बीच लखनऊ छावनी में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया गया था। आगे समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। समिट सेक्शन में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस, ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस के पर जो 27वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ये किया गया था। इसमें वेन्यू और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, शारदा यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजन किया गया था। आगे 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में 28 नवंबर को। आगे है द्वितीय पंचायत सम्मेलन, द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आगरा में। ठीक है, आगरा स्थित ताज होटल और कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। पहला सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया था, दूसरा सम्मेलन आगरा में हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने। इसका जो थीम था, पंचायत सम्मेलन ऑन ईज ऑफ लिविंग एनहेंसिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट्स। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश को पार्टनर स्टेट्स इस बार घोषित किया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 वाले आ चुके हैं। सर्वाधिक मांस उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश अब सेकंड नंबर पर है, और दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है फिर से फर्स्ट पर आ गया है राजस्थान को पछाड़ते हुए। और अंडा उत्पादन में जो है टॉप 3 में नहीं है उत्तर प्रदेश, और ऊन उत्पादन में भी नहीं है टॉप 3 में। ऊन उत्पादन में टॉप 3 में राजस्थान है, अंडा उत्पादन में हमेशा की तरह आंध्र प्रदेश है। आगे है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कानपुर यूनिवर्सिटी ने अभी जगह बनाई है। इनको 801 से 850 की रैंकिंग में स्थान मिला है, बस ये ध्यान रखिएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैसे हम लोग नहीं देखते हैं, जो हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं। अगर किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी को उसमें जगह दी जाती है तो मैं उसमें बताता हूँ आपको। तो ये था इसमें। अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ सेक्शन में सबसे पहला MCQ है, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कौन कौन से मेजर्स लिए जाने कुंभ मेला को देखते हुए। उन्नत सुरक्षा उपाय,
सांस्कृतिक प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, बुनियादी संरचनागत विकास किया जाएगा, ये भी सही है। पर्यावरण अनुकूल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो चारों ही यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आपको पता है कुंभ मेला जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आता है यूनेस्को में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं इवेंट्स होंगे कुंभ से एसोसिएटेड, वो आगे हम करंट अफेयर में अपडेट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कितने ट्री काटे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में? 17,600 ट्रीज काटे हैं कांवड़ यात्रा रूट बनाने के लिए। तो जो 3 जिले हैं जिसमें 17,600 पेड़ काटे गए, उनमें से कौन से शामिल नहीं है? तो हापुड़ में पेड़ नहीं काटे गए हैं। पेड़ कहाँ पे काटे गए हैं? गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में। ये कांवड़ यात्रा का रूट बनाने के लिए 111 किलोमीटर लंबा जो कह सकते हैं कांवड़ यात्रा कॉरिडोर या रूट बनाया गया है, उसमें पड़ने वाले 17,600 पेड़ काटे गए हैं। ये यहाँ पे सही है। तो ये कांवड़ यात्रा मार्ग गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर से होकर के गुजरेगा। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किसने किया था? बुद्ध के 8वें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करने के लिए प्रोजेक्ट अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने शुरू किया है। इसको जो है इनॉग्रेट किया था पंकज चौधरी ने, ऑप्शन नंबर डी, पंकज चौधरी ने। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ही चर्चा में था, मार्च में भी चर्चा में था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पार्शली अपहेल्ड कर दिया, यानी कि इसके कुछ प्रोविजन जो है संवैधानिक घोषित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जो एक्ट आया था, कब आया था? 2004 में आया था मदरसों को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो मदरसा एक्ट कब आया था? 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने निर्णय में कहा है कि मदरसा एक्ट जो है विद इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि एंट्री 25 जो है लिस्ट नंबर 3 में कंकरेंट लिस्ट में, उसके अनुसार जो अधिनियम ड्राफ्ट किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो इसके लिए कह सकते हैं कम्पिटिटिव है, या मतलब कह सकते हैं ये अधिनियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के पास विधायी क्षमता थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में कौन सा कथन गलत है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ग्रांट कर दिया है, ये सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। फिर बाद में पार्लियामेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 के तहत इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया था, माइनॉरिटी स्टेटस। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर 2006 में माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय पलटते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने से मना कर दिया था। वो केस कौन सा था? एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑलरेडी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर है इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। हाल ही में खबरों में रही शाही जामा मस्जिद के बारे में कौन सा कथन सही है? नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित 16वीं सदी की मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि वहां पर एक सर्वे किया जा सकता है, क्योंकि पिटीशन में कहा गया है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद बनी हुई है बाबर के समय की, वहां पर पहले एक हरिहर टेम्पल हुआ करता था, इसको मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, उसके संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन द स्टेट विल बी सिलेक्टेड बाय ए कमिटी कंसिडरिंग द सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस एंड रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द ऑफिसर। ये सही है कि कोई एक्सपीरियंस ऑफिसर है, उसके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह को देखते हुए उसको डीजीपी बनाया जा सकता है। और सेकंड कंडीशन ये कही गई कि किसी ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाएगा जिसकी सर्विस के कम से कम 3 महीने बचे हों। ये गलत है, सर्विस जिसकी कम से कम 6 महीने बची हो उसी को डीजीपी बनाया जा सकता है, ये नियम है। और आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड द टेन्योर ऑफ डीजीपी विल बी मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। नए नियम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो सर्विस में हो और उसकी सर्विस के कम से कम 6 माह बचे हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स हैव बीन रिनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद घाट बिफोर महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? वाराणसी की किस घाट को चंद्रशेखर आजाद घाट अब कहा जाएगा? रसूलाबाद घाट को।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, रसूलाबाद घाट का नाम बदला गया है अब। आगे बढ़ेंगे, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड 2 डे साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप। 2 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजधानी में किया गया था, लखनऊ में। 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आयोजन किया था लखनऊ में। भी यहाँ पे सही है, और कार्यक्रम की डिटेल यहाँ पे गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरैल नाइट सफारी पार्क में शुरू की जाएगी? तो ये 2026 तक बन करके तैयार होगी भारत की पहली नाइट सफारी, लखनऊ में बनेगी कुकरैल फॉरेस्ट एरिया में। आगे प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ये सेलिब्रेट किया गया था 14 से 20 नवंबर तक। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डेट है 18 से 24 नवंबर तक है, 18 से 24 नवंबर। ये सही है। उसके बाद, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इन नवंबर 2024, अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएचयू। एक अवेयरनेस प्रोग्राम बीएचयू ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको करेक्ट यूज बताया गया था और इंपॉर्टेंस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। तो 2-3 यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा केवल 2 और 3, ओनली 2 एंड 3। सी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेयर डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी अनवेल द स्टैचू ऑफ कीर्ति चक्र अवॉर्डी मार्टियर कैप्टन अंशुमान सिंह? अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? कीर्ति चक्र शहीद अंशुमन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑपरेट निषाद राज क्रूजेस मैनेज्ड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर महाकुंभ 2025। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित निषाद राज क्रूज का संचालन किया जाएगा। सही है, ये सही कथन है। अगला है, प्रधानमंत्री जी जो है महाकुंभ को विजिट करेंगे 13 दिसंबर 2024 को। ये सही है। प्राइम मिनिस्टर विल अनवेल स्टैचूज ऑफ लॉर्ड रामा एंड निषाद राज एट श्रृंगवेरपुर धाम बिफोर बोर्डिंग द निषाद राज क्रूज फॉर द जर्नी फ्रॉम अराइल इन प्रयागराज टू संगम। ठीक है, अराइल से संगम तक की यात्रा के लिए निषाद राज क्रूज पर सवार होने से पहले श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की मूर्तियां का अनावरण करेंगे। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इनमें से कहां पर अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है? अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब बनेगी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये ध्यान रखिएगा, इसको 2023 में सेटअप किया गया था। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को जनपद और शहर स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाना है। ये सही। इसके बाद है कि इस स्कीम का एम है कि न सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर किया जाएगा बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता दी जाएगी। ये सही है। इस पहल के लिए 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। डी यहाँ पे सही कथन है। आगे है, इन विच, अच्छा एक कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लॉन्च डेट क्या है? लॉन्च डेट हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि योजना बहुत पहले आ जाती है, उसके संबंध में अपडेट आते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कई बार लॉन्च डेट ही पूछ लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस वॉज लॉन्च ऑन नवंबर 10, 2024। तो डबल डेकर बस उत्तर प्रदेश राज्य की पहले ये शुरू की गई थी इलेक्ट्रिक वाली, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? आईआईटी कानपुर ने देश का पहला पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है जिससे HbA1c टेस्ट किया जा सकता है। HbA1c टेस्ट बेसिकली आपको एवरेज ब्लड शुगर लेवल देता है। पिछले 2-3 महीने में जो आपका रहा वो बेसिकली डायबिटीज को जो है टेस्ट करने के लिए काम आता है। डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस हम लोग कह सकते हैं। इसकी टेस्टिंग में या फिर इसको डिटेक्ट करने में ये टेस्ट काम में आता है। ये है आपका जो है HbA1c का टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने। ये सही कथन है। अगला है कि एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एनजीटी के द्वारा नवंबर 2024 में कि वाटर क्वालिटी गंगा रिवर की लगातार गिर रही है, क्योंकि अभी भी जो सीवेज वाटर जो है गंगा में रिलीज किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर सही हो जाएगा बी।
1 एंड 2 बोथ करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है ये कब की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ये आ चुका है एग्जाम में। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में एक बियर सेंचुरी यानी भालू के लिए अभयारण्य जो है निर्माण किया जा रहा है? तो भालू के लिए अभयारण्य बन रहा है सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक बियर सेंचुरी यहाँ पर बनेगी सोनभद्र में, बी। आगे है सही कथन या फिर कथनों को चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी कानपुर ने जो डेवलप किया है अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम, जिसमें जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम अपने वाहन जैसे कि युद्धक टैंक वगैरह, हमारे ड्रोन वगैरह या फिर हमारे सैनिकों के हथियार वगैरह छुपा सकेंगे इस मटेरियल से, तो ये सही है। अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल जो डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने, इससे एक ऐसा हम कपड़ा बना सकते हैं जिससे हम पूरी टैंक को छुपा देंगे और वो दुश्मन के रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नारी अदालत जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स में जो है डेवलप की जानी है। ये स्टेटमेंट वैसे गलत है। इसमें गलत क्या है कि नारी अदालत सेटअप तो की जाएंगी लेकिन 8 आकांक्षी जिलों में, 8 आकांक्षी जिलों में, ना कि 10 आकांक्षी जिलों में, ये ध्यान रखिएगा। 8 आकांक्षी जिलों में नई नारी अदालत जो है सेटअप की जानी है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1, ए यहाँ पे सही होगा। कहाँ-कहाँ पे सेटअप की जाएगी नारी अदालत? बलरामपुर में, बहराइच में, श्रावस्ती में, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेट किया यूनिसेफ के साथ, जिससे एक क्लाइमेट रिजिलेंस यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। क्लाइमेट रिजिलेंस यानी कि जलवायु तन्यकता को मजबूत करना चाहते हैं पूरे देश भर के 5 जिलों में। इन 5 जिलों में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को इन्होंने प्रोग्राम में शामिल किया है, ये बताना है। देश भर के 5 जिले इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ ने जो चुने हैं उनमें बहराइच शामिल है उत्तर प्रदेश से, बी। ये ध्यान रखिएगा, बहराइच। और कौन-कौन से जिले शामिल हैं? जैसे धाराशिव महाराष्ट्र से, बिहार से बेगूसराय, विरुधनगर तमिलनाडु से, बारण नामक शहर ये राजस्थान से और बहराइच उत्तर प्रदेश से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पहला स्टेटमेंट है कि सोलर पार्क्स उत्तर प्रदेश जो सरकार जो है डेवलप करेगी बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड रीजन को सोलर एनर्जी का हब के रूप में डेवलप करना चाहती है, ये सही। अगला है कि लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है डेवलप किया जा रहा है 9,000 एकड़ की भूमि पर, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में जो है 9,000 एकड़ की जगह पर सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है डेवलप किया जाएगा, ये सही। और 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा, ये भी सही। और 4700 मिलियन यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी हर साल बनाई जा सकेगी। तो सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी कैंपेन रनिंग फ्रॉम 1 जून टू जुलाई 21, 2024 टू प्रमोट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने महिला नसबंदी को लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में मतलब देश में पहला स्थान हासिल किया? मतलब प्रदेश में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है महिला नसबंदी के मामले में? विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान जो चलाया गया था उसमें महिला नसबंदी का टारगेट किसने अचीव किया है? वाराणसी को महिला नसबंदी में पहला स्थान मिला है और पुरुष नसबंदी में दूसरा स्थान मिला है, तो ए वाराणसी यहाँ पर करेक्ट है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के बारे में गलत कथन का चयन करना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह जो है 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने वर्ष 2025 में प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह को प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से मनाने का निर्णय लिया है, ये सही है। इसके बाद है कि रामलला का कंसेक्रेशन जो है राम मंदिर में हुआ था 22 जनवरी को इस साल, ये सही है, 22 जनवरी को हुआ था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, डी। तो ये ध्यान रखिएगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 जनवरी को हुई थी 2024 में, लेकिन पहली वर्षगांठ इसकी 2025 मनाई जाएगी 11 जनवरी को, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं इसमें चलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट पर राम मंदिर ट्रस्ट ने ये कहा है कि 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं। आगे है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में और भारत भर में चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुल लैंडिंग के अवसर पर हर साल 23 अगस्त को जो है ये बनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, बी यहाँ पे सही है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU have developed a diagnostic tool to address the challenges of chronic kidney disease. IIT-BHU के शोधार्थियों ने क्रोनिक किडनी डिसीज को चुनौतियों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है,
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज जो है 2024 तक मृत्यु की पांचवी सबसे बड़ी बीमारी या फिर पांचवा सबसे बड़ा कारण जो है बनकर उभरेगी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा जो स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हैं, इन्हें गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके इस इन्वेंशन के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जो है क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए डायग्नोस्टिक टूल डेवलप किया था। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा ने, इनको अवार्ड मिला है गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही है। विच सिटी डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी लॉन्च अ मेगा एम्प्लॉयमेंट एंड लोन फेयर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर वृहद रोजगार और ऋण मेला का शुभारंभ किया था, जिसके दौरान 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र और विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों और एमएसएमई उद्यमियों को 30 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया गया था। रोजगार और ऋण मेला ये लगा था मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर में। आगे क्वेश्चन है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन या कथन है? मणि रत्न उद्यम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्रीय ग्रिड से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। और ये थर्मल प्लांट कहाँ पे है? खुर्जा में है, उत्तर प्रदेश में। कैपेसिटी इसकी 1320 मेगावाट है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर $4 बिलियन के निवेश से राज्य के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए 5 सिटी में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इनमें से कौन सा वो सिटी नहीं है? तो 5 शहरों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में। इसमें आगरा शामिल नहीं है। आगरा में ये टेक्नोलॉजी हब बनाने का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था 3-day सेलिब्रेशन इन मथुरा ऑन द 251st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 5291 जन्मोत्सव पर मथुरा में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और कई सारी योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो नेटवर्क वाले 7 शहर होंगे, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ शामिल है। इसका भी आंसर डी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, गलत कोई नहीं है। आंसर होगा इसमें डी। आगे क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत किस जिले में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 12वीं में पढ़ने वाली रश्मि कसौंधन को श्रावस्ती में एक दिन का जिलाधिकारी यानी डीएम बनाया गया था? उनके गृह जिले श्रावस्ती में ही। ए यहाँ पे सही है। प्राची तिवारी जो क्लास 8 की थी, इनको एडीएम बनाया गया था। और रीना तिवारी रीना जो है क्लास 7th की, इनको जो है एसडीएम बनाया गया था। एक दिन के लिए सांकेतिक तौर पर बच्चों को डीएम एसडीएम ये सब बनाती रहती है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे जो बच्चे हैं उनमें उत्सुकता जागे कि किस तरीके से अधिकारी वगैरह काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई नीति 2023 में संशोधन करके न्यूनतम विदेशी निवेश की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? न्यूनतम एफडीआई निवेश की राशि को बढ़ाकर के उत्तर प्रदेश ने अपनी नई पॉलिसी में 100 करोड़ कर दिया है। बी यहाँ पे सही है, बी। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? विद्या शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत विद्या शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है रूरल एरियाज में उसको बूस्ट करना। ग्रामीण इलाकों में प्रारंभिक शिक्षा में क्रांति लाने के लिए जो है योजना चलाई गई है विद्या शक्ति प्रोग्राम। और साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट जो इसके अंतर्गत क्लास 3 और 4 और 5 के ऑनलाइन पढ़ा जाएंगे 104 प्राइमरी स्कूल्स में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ 2025 के चलते महाकुंभ मेले को राज्य का 76वां जनपद महाकुंभ मेला जनपद घोषित किया था। मतलब एक नया जनपद टेम्पररी तौर पर यहाँ पर बना दिया गया है। 4 महीनों के लिए जो है 76 जिले उत्तर प्रदेश में होंगे। कुंभ को देखते हुए जो नया जनपद बनाया गया है इसको कुंभ मेला कहा जाएगा। 4 तहसील और 67 गांवों को शामिल करके एक नया जिला जो है बना दिया गया है। इस जिले का क्या नाम होगा? महाकुंभ मेला जनपद। ये कब से कब तक जिला बना रहेगा टेम्परेरी तौर पर? 1 दिसंबर 2024 से मार्च 31 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है पूरा महादेव विलेज जो बागपत का है, इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो टूरिज्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हेरिटेज कैटेगरी में जो है बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा हेरिटेज कैटेगरी में दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आईटी सिटी बनाया जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इन सबको आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश जो है लीडिंग स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें जो है अग्रणी राज्य बनकर के रूप में उभरा है। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में अव्वल आए हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में लखीमपुर खीरी, एटा, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे प्रश्न है, पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंतर्गत कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा हर विलेज को एक मॉडल सोलर विलेज यानी मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित करने के लिए? तो प्रत्येक विलेज पर 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।